बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, ग्रीन पोठवार में खुश आमदीद। आज हम गुआरा की फसल के पास मौजूद हैं और इस गुआरा को मैंने बतौर खाद इस्तेमाल करने के लिए काश्त किया था। और ये जो गुआरा है ये तकरीबन 3 से 4 फुट कद कर चुका है और आज इसको हम रूटावेटर के ज़रिए जो है वो खाद बनाएंगे और उसके साथ साथ जो है फिर इसके बाद राजा हल चलाएंगे। काश्तकार भाइयों, आपको बताता चलूं कि ये जो गुआरा है ये मैंने काश्त किया था अप्रैल के एंड पे। आप ये कह सकते हैं कि मई के फर्स्ट वीक में 2-3 मई को। और अब जनाब ये अगस्त का एंड चल रहा है और इसको मैंने जो है इससे पहले बारिशें भी काफ़ी हुई हैं। आप ये मुलाहिज़ा फरमाएं, ये गुआरा आपको नज़र आ रहा है। और इसमें अब 2 तरीके होते हैं खाद बनाने के। एक तरीका तो ये है कि आप तवा हल से जो है इसको जो है वो चलाएं। अच्छा, तवा हल चलाने के 2 फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो ये होता है कि ये कुतरा जाता है गुआरा, और इसके साथ साथ जो है तवा जो है वो ज़मीन को पलसेटा भी लगा देता है, यानी कि ज़मीन को फिर दोबारा राजा हल की ज़रूरत नहीं रहती, वो मट्टी को परत देता है। लेकिन रूटावेटर में ये है कि रूटावेटर जो है वो सिर्फ जो है इसको बिल्कुल बारीक के पीस कर देगा और उसके बाद जो है वो राजा हल के ज़रिए आप ज़मीन को नरम करेंगे। ये डबल ख़र्चा है। लेकिन इसकी आप ये सोच रहे होंगे कि तवा मैंने क्यों नहीं लगाया। तवा हल लगाने का अभी टाइम, चूँकि हमारा ये बरानी एरिया है और यहाँ पे जो है वो तकरीबन हम 15 कत्तें से पहले बुवाई करते हैं ज़मीन की, गंदम वगैरह की। तो अभी जो है अगर तवा लगा देंगे तो फिर क्योंकि वो उसके 2-3 टोटे करता है, तो वो जब ज़मीन में जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी जल्दी इसको खाद बना दे, यानी कि जो गुआरा है वो गल सड़ जाए और मट्टी में शामिल होकर खाद का जो है वो दे सके। लेकिन रूटावेटर में ये है कि ये फौरी तौर पे जो है जब इतना बारीक ये कुतर देता है, उसके बाद राजा लगाएंगे तो तकरीबन मेरा ख्याल है उसके बाद जब 1-2 सींगें लगाएंगे तो ये मुकम्मल खाद बन चुकी होगी। तो इसलिए मैंने रूटावेटर का इंतखाब किया है ताकि इसको जो है भरपूर जो है। अच्छा, इस फसल में मैंने कोई और दीगर खाद जो है ये डीएपी इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि ये तजर्बा करना है कि आया गुआरा काश्त करके उसको सब्ज़ खाद बना के और उसके साथ साथ जो है फिर डीएपी दूसरे रकबे में डालेंगे, फिर हम एवरेज निकालेंगे कि डीएपी ये हमें खाद जो है वो सस्ती पड़ती है या गुआरा में सस्ता पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2 कि पैदावार जो है उसका भी रेशो हम निकालेंगे कि आया पैदावार भी जो है वो गुआरा की ज़्यादा है या डीएपी के बराबर है। अखराजात को भी वो सारा जमा तफरीक करेंगे और फिर आपसे शेयर करेंगे बात कि अखराजात कम हो और पैदावार ज़्यादा हो। तो अभी जनाब हम चलते हैं रूटावेटर की तरफ। रूटावेटर चलाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे इसको जो है वो खाद में कटाई करता है और जनाब जो है वो इसको मट्टी में मिक्स करता है। चलें जी, चलते हैं जी रूटावेटर की तरफ। काश्तकार भाइयों, आप देख रहे हैं कि ये रूटावेटर मैंने चलाया है और जो गुआरा है इसको हमने जो है वो काटा है और इसके साथ साथ जो है आपको नज़र आ रहा है कि ये कुछ गुआरा जो है वो फसल खड़ी है और रूटावेटर के साथ हमने इसकी कटाई की है और इसको बतौर खाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बिल्कुल सब्ज़ है और इसका कद जो है वो तकरीबन 3.5-4 फुट की पे है। और ये आप देख रहे हैं कि रूटावेटर से
हम कटाई कर रहे हैं। और कटाई करने के बाद रूटावेटर के बाद हम राजा हल की मदद से इस ज़मीन पर राजा हल चलाएंगे और ये तमाम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा रूटावेटर। और इसके बाद जो है वो हम इस पे हल चला देंगे राजा हल, जो पोठवार या पिंडी डिवीज़न में इस्तेमाल की जाती है। इस पे हम चलाएंगे और अभी चलते हैं राजा हल की तरफ। जी काश्तकार भाइयों, अब हम इसी ज़मीन पे पहुंच चुके हैं जिस पर मैंने रूटावेटर चलाया था। और आप ये देख लें कि इस पे हमने राजा हल जो है वो हमने चलाई है। और राजा हल चलाने के बाद जो है इसको हमने गंदम की फसल के लिए ज़मीन को तैयार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये हम अभी थोड़ी देर के बाद इस पे 11 हल की मदद से हल चलाएंगे। अब ये देख लें कि रूटावेटर चलाने के बाद जो ग्वारा था वो किस हद तक खुश्क हो चुका है और कितने ये छोटे इसके पीसेस हो चुके हैं, आपको नज़र आ रहा है। तो अभी मौसमियात वाले भी बता रहे हैं कि आइंदा चंद दिनों के बाद बारिश का भी इम्कान है। तो ये ज़मीन जो है वो आप देखें राजा चलाने से वत्तर काफ़ी ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसमें ग्वारा ज़ेरे ज़मीन चला गया है। और इसके बाद जो है हम 11 हल चलाएंगे ताकि वो इसकी जो है वो खालियाँ सी बन जाएंगी। फिर बारिशी पानी जो है जब बारिश होगी तो इंशाल्लाह जो है वत्तर इसको महफूज हो जाएगा। फिर अभी हम चलते हैं जनाब 11 हल की तरफ कि इस ज़मीन पे हम चलाएंगे 11, और वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये साथ हमने बन्नाजात भी बना रहे हैं ताकि पानी की जो है वो बरानी एरिया है, पानी को जो है वो छोटे छोटे पीसेस में टुकड़ों में जो है वो रोका जा सके। ये बन्ना आपको नज़र आ रहा है। एक जो है जनाब हम आगे बन्ना तैयार करेंगे ताकि तमाम ज़मीन में वत्तर जो है वो बराबर सतह पे महफूज हो सके।